नमस्कार। इस समय हमारे साथ हैं नवीन जी। टी शर्ट में इनकी देख रहा हूँ लिखा हुआ है किसान फैमिली डॉक्टर। ये क्या है नवीन जी? देखो सर, हमारा एक ही पर्पज़ है कि अगर आप एक फैमिली डॉक्टर रखते हो तो एक फैमिली किसान भी रखिए। किसान भी कैसा किसान? जो ऑर्गेनिक खेती करता हो, जो आपके और आपके परिवार को जहर मुक्त खाना खिला सके। इसलिए हमारा एक ही स्लोगन है कि किसान फैमिली डॉक्टर। आने वाले टाइम में किसान ही आपको डॉक्टर से दूर रख सकता है। मतलब किसान एक तरह से डॉक्टर भी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। कैसे डॉक्टर बनता है किसान? देखो सर, अपने यहाँ पे आज आप देख रहे हो, यहाँ पे एक प्रोग्राम है अपना, 12 सितंबर का दिन है 2021 का। यहाँ पे कितने किसान आए हैं? सभी डॉक्टर ही हैं। डॉक्टर डिग्री लेने से नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पे काम करने से होता है। यहाँ पे जितने भी अपने कुदरती खेती वाले किसान हैं, ये सभी डॉक्टर ही हैं जो अपने ग्राउंड लेवल पे, किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 5 साल का है, कोई भी फ्रेशर ही जुड़ने को तैयार है। तो ये सभी जैसे क्लास में एडमिशन होता है ना, कोई नर्सरी का है, किसी ने +2 पास कर ली, कोई डिग्री होल्डर भी है यहाँ पे। तो इसलिए किसान फैमिली डॉक्टर मेरे मेन पर्पज़ इसका यही है कि कुदरती खेती से जुड़ें और हर फैमिली तक एक डॉक्टर किसान पहुँचे। नवीन जी, आप कहाँ से हैं और कितने साल से कुदरती खेती या जैविक खेती कर रहे हैं? सर, मेरा जो गांव का नाम है भाली आनंदपुर है, जो रोहतक से भिवानी रोड पे शुगर मिल के पास पड़ता है। मेरा नाम नवीन कुमार है और कुदरती खेती मैं तकरीबन 2015 से कर रहा हूँ। मल्टी लेयर इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे मेरा कंसेप्ट है। और इसके साथ साथ जो मेरे को समस्या क्रिएट हुई थी कि मेरा जो मेन मॉडल रहता है वेजिटेबल के ऊपर रहता है सेलिंग का, कि उसको सेल कैसे किया जाए। इसके लिए मैंने एक ऐसी कार्ड का डेवलप किया है जिसको मैं एसी ग्रीन वेजिटेबल कार्ड के नाम से बोलता हूँ। एसी ग्रीन वेजिटेबल कार्ड? यस सर। ये वैसे इलेक्ट्रिक नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम हम इलेक्ट्रिक के ऊपर विचार कर रहे हैं। इसमें मैंने PCM सेल का यूज़ किया है, जो एक बार आप उसको फ्रीज कर दो और फिर उसको सब्जी में लगा दो तो सब्जी को ख़राब नहीं होने देते। तो तकरीबन 7 से 8 घंटे का वो बैकअप देती है, उसको चिल्ड करती है। यही मेरा इंक्यूबेशन भी, मेरा हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एबिक सेंटर है वहाँ पे मैं एक इंक्यूबेटिव भी हूँ और वहाँ पे मेरे को सिलेक्ट भी किया गया है। क्या पढ़ाई की है आपने? सर, मैंने डिप्लोमा डिग्री होल्डर हूँ और कुदरती खेती से नहीं सर, मेरा अलग इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने किया हुआ है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स से करके और फिर खेती पे आए? नहीं, अभी यार सर ऐसा है कि इंटरेस्ट होता है साइड बाय साइड। हमने स्टार्टिंग से, क्योंकि हमारे पिताजी भी खेती करते थे, हम भी खेती करते हैं, लेकिन हम चाहते थे भी खेती के साथ न्यू टेक्नोलॉजी ऐड करें। तो अभी हमने कार्ड का डेवलप किया है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोई और अच्छा डेवलप करें जिससे किसान को फ़ायदा हो, सेलिंग करने में आसानी रहे सर जी। तो ये जो आपने ये जो कार्ड डेवलप किया है, ये खुद ही डेवलप किया है या कहीं से करवाया है? इसके बारे में थोड़ा और बताओ ताकि लोगों को ये पता चले और उसका कुछ फ़ायदा उठा पाएँ। नहीं सर, ये डेवलप खुद किया है, ये खुद हमने उसके ऊपर R&D की है कि भी कैसे वेजिटेबल को हम, जैसे सबसे बड़ी समस्या आती है मशरूम के ऊपर, कि मशरूम को अगर हम ठंड नहीं देंगे तो वो मुरझा जाती है शाम के टाइम तक। अगर हम अपने उसमें रखते हैं तो मशरूम ऐसी सेम ताज़ा रहती है, नेक्स्ट डे के लिए वो सेल के लिए तैयार रहती है। तो आप कभी हमारे भाली गाँव आओ, मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ। मेरी एबिक टीम जो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है, उसने मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। उन्होंने मेरे फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है और आने वाले टाइम स्टेप बाय स्टेप भी मेरे को आगे फॉरवर्ड करे कि आगे कैसे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है और कैसे किसानों की हेल्प के साथ साथ रोज़गार भी उससे कैसे देना है। रोज़गार भी कैसे देना है। तो जैविक खेती और रासायनिक खेती दोनों में क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं और जैविक खेती किन मायनों में ज़्यादा फ़ायदेमंद है? देखो सर, जैविक खेती और रासायनिक खेती में बहुत सारा डिफरेंस है। अगर हम देखें तो जैविक खेती और कुदरती खेती में क्या होता है कि आदमी अपने ही सामान से उसको रिसाइकल करके यूज़ करता है। गाय है मेरे पास, तो गाय के गोबर से मैं खाद बना के अपने खेत में डालता हूँ। लेकिन जब मैं रासायनिक का बात करूँगा तो मेरे पास खाद होना चाहिए जो यूरिया DAP है, लेकिन वो मेरे पास, मैं खुद उसको बना नहीं सकता। उसके लिए अगर यूनिट लगाऊंगा तो लाखों रुपए चाहिए मेरे को, लेकिन वो मेरे को बाज़ार से ख़रीदना पड़ेगा। जो चीज़ बाज़ार से खरीदते हैं वो हम रासायनिक में ऐड कर लेते हैं, क्योंकि पहले हमारे जो पूर्वज थे ना, वो चीज़ बाज़ार से तो खरीदते ही नहीं थे, उनको बाज़ार में जाए काफ़ी टाइम हो जाता था। तो आत्मनिर्भर खेती है? आत्मनिर्भर खेती है सर ये। लेकिन इसके लिए क्या है कि 1-2 स्टेपों का ध्यान रखना पड़ता है जो नए किसान जुड़ते हैं। अगर मैं अभी ये बताऊं कि मैं फ्रेशर हूं
मेरे को कुछ नहीं आता खेती में, और मैं खेती करने स्टार्ट कर दूँ 10 किले से, तो मेरे को ये कंफर्म है कि नुकसान होगा और मैं फेल हो जाऊंगा। अभी कोई मान लें स्टूडेंट है, वो आता और एकदम 10वीं की क्लास में बैठ जाता है और कहेगा मैं तो 10th पास होके ही रहूँगा, कैसे होगा वो? उसको नर्सरी से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, तो उसको सीखना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले उसको सीखो। अब ये छोटे छोटे जो किसान इकट्ठे होके 10-15 ग्रुप है यहाँ पे, जैसे हर संडे को कुदरती खेती अभियान से रोहतक नित्यानंद स्कूल में क्लासेस लगती हैं किसानों की, तो यहाँ पे सिखाया जाता है किसानों को 2-3 घंटे की, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये रहता है कि भी आओ यहाँ पे सीखो कैसे करना है कैसे नहीं करना है। प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है तो किसानों के एड्रेस रहते हैं, वहाँ पर विजिट करो जी। ये रहता है सर अपने यहाँ पे। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और क्या कहना चाहते हो आप नए किसानों को? देखो सर, मैं नए किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में एक ही समस्या है, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी अगर कोई चीज़ दूर कर सकते हैं तो हमारी खेती माता ही दूर कर सकते हैं, इससे आगे कोई इलाज नहीं है। इसके ऊपर हमने अलग अलग तरीके से जुड़ना पड़ेगा। लेकिन सरकार तो खेती को कम करने की तरफ जा रही है कि खेती का रकबा कम होना चाहिए, किसानों की संख्या। ये वर्ल्ड बैंक से ही शुरू होता है कि खेती पे निर्भरता कम की जाए। टारगेट मिलता है वर्ल्ड बैंक से हमें सरकारों को, और सरकारें फिर उसको यहाँ लागू करती हैं। और आप कह रहे हैं कि खेती ही बेरोजगारी को दूर करेगी, ये कंट्राडिक्शन सी कैसी है? देखो सर, हमारा जो देश है ना वो कृषि प्रधान देश है। अगर हम सच्चाई को जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना जल्दी हम अपने आप देश को आत्मनिर्भर बना पाएंगे। पहले हमारे माता पिता हैं, अगर उनकी बात सुने ना, वो ये कहते थे कि हमारे को तो फौज में भर्ती करे तो हम तो गए नहीं थे, हमारा दूसरा भाई चला गया था, क्योंकि हमारे को खेती करनी थी, दूसरे भाई को नौकरी करवानी थी। तो ये देखो अब कितना टाइम आ गया, अब नौकरी के लिए भाग रहे हैं, खेती क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब खेती रोज़गार तो देती थी, लेकिन अब बात आगे कि उसमें क्या इनकम जनरेट नहीं हो पाती। इनकम जनरेट होगी कि जो भी मशीनीकरण है ना उसको हमें अपनी खेती से जोड़ना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को जोड़ना, टेक्नोलॉजी से अटैच होकर खेती करनी पड़ेगी, नहीं तो नुकसान तैयार है। किसानों को फ़ायदा उठाना चाहिए और युवाओं को खेती से जुड़ना चाहिए, ख़ासतौर पे पढ़े लिखे युवाओं को। और एक बात जो नवीन जी ने बताई है वो ख़ास बात ये है कि जो बेरोज़गारी का संकट इस समय पे मुँह बाए हमारे समाज के सामने खड़ा है, उससे अगर निपटना है तो जो युवा हैं उनको खेती से जुड़ना पड़ेगा, और खेती के साथ जो टेक्नोलॉजी को जोड़ के और अपनी यूनिट लगा के इसको बाज़ार तक लेके जाना पड़ेगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक और विनती करता हूँ, हमारे हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एपिक सेंटर बनाया है, वहाँ पे विज़िट करो। वहाँ पे क्या है कि जितने भी किसान भाई हैं, कोई किसी टाइप की उसको हेल्प चाहिए किसी भी तरीके से, तो वहाँ पे पूरी हेल्प करते हैं। आप वहाँ पे विज़िट करवाओ किसानों का, और आप खुद न्यूज़ चैनल के थ्रू भी वहाँ पे जाओ। वहाँ पे क्या है कि अलग अलग तरीके से किसान जुड़े हुए हैं, जो अगर सरकार जो भी मान ले स्कीम लेके आती है, कुछ भी लेके आती है, तो उस सेंटर तक वहाँ तक वो पहुँचती है। किसान को वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, तो वहाँ पे एड्रेस करो आप किसानों को। चलिए, ये भी एक नई जानकारी हमें मिली है, और मुझे लगता है कि ये सारी जानकारी जो हमारा चैनल देख रहे हैं उन दर्शकों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए और ख़ास तौर पे किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद जानकारी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो बिक्री में कितना सुविधाजनक है और नहीं करवाया है, तो 40 में जैसे कुछ दिक्कत आई है। और मेरा डॉक्टर साहब ये अनुरोध सभी वक्ताओं से है कि सर्टिफिकेशन और मार्केटिंग इन दोनों विषय पर जरूर बात रखते हैं। तो तरीके हमारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बिक्री करना सबकी एक कॉमन समस्या है। इसमें सभी साथी बात रखते हैं तो हमारा थोड़ा ज्ञान वृद्धि होगी।
जो हमारे